यहाँ पे दो घटनाएं हुई हैं। एक हुई है श्रेया जो नवीनगर क्षेत्र में थी, और एक है नीतू जो आपको यहाँ डेहरी विधानसभा के आसपास का क्षेत्र है। जी सर। मेरा ये कहना है कि सबसे पहले हम लोगों ने कुछ वीडियो उस पे बनाया था। जी सर। और हो सकता है मैंने कुछ ऐसा भी बात बोला वीडियोज़ में जो हम लोगों को समझ में नहीं आया। आवेश में थोड़ा एग्रेसिव होकर हम लोगों ने बोल दिया। हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए था। हुआ क्या था, मुझे एक घटना याद आ रहा है। मैंने बोला था कि इस क्षेत्र में घटनाएं हो गई, पवन सिंह को आना चाहिए और पवन सिंह को आना चाहिए, शायद वो मेला में गुम हो गए। मैं इस बात के लिए तहे दिल से उनसे माफ़ी मांगता हूं। मुझे ऐसी बात, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। और मैं उनसे ही नहीं, उनके फैंस लोगों से भी, पवन सिंह के जितने भी फैंस हैं उन सब से माफ़ी मांगता हूं। मुझे ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए था। हम लोग उनसे आग्रह कर सकते हैं, हम लोग उनको हुक्म नहीं दे सकते हैं। पहले तो ये समझना होगा, आग्रह और हुक्म में फ़र्क होता है। गुस्सा में बोल दिए थे। हाँ, मैं इस बात के लिए फिर से उनसे माफ़ी मांगता हूँ। और अब रही बात कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, तो देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, जब हम लोगों के समाज में हम लोग अपने बच्चों को सही चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, सही चीज़ का ज्ञान नहीं देंगे, सही और गलत का, तो ये घटनाएं ऐसे होंगी। अब ये सही गलत का फैसला कैसे होगा? हम लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजा, स्कूल के माहौल को हम लोगों ने घर पे समझा नहीं। पेरेंट्स को समझना चाहिए, जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ क्या बात होता है, कि कौन उनके मित्र हैं, ये जानना चाहिए। लेकिन हमारे पेरेंट्स या हम जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजे, आए, पढ़ाई लिखाई किए, काम ख़त्म। हम लोग को एक बच्चों के साथ दोस्त की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। यानी बच्चों के दिमाग में एक बार डालना पड़ेगा कि आपके दोस्त स्कूल वाले नहीं, सबसे पहले हम हैं, पेरेंट्स, माता पिता बच्चों के दोस्त हैं। इस बात से क्या होगा कि उनमें एक बॉन्डिंग बनेगी आपस में। तो बॉन्डिंग बनने से बच्चा हर घटना को माँ बाप से जिक्र करेगा, शेयर करेगा। हम लोगों को बच्चों के साथ आंख दिखा के बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, दिखाना चाहिए जहाँ ज़रूरत है। और एक और सामाजिक बात बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए क्या होता है, आपको याद होगा बॉलीवुड जो सिनेमा है उसमें एक मूवी आई थी मोहब्बतें। अच्छा, ठीक है। उस मोहब्बतें सिनेमा में दिखाया गया, फिल्म में दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो प्रिंसिपल हैं एक स्कूल के, और स्कूल का नाम है गुरुकुल। बात बहुत फोकस वाली है, सब ध्यान दीजिएगा। स्कूल का नाम है गुरुकुल। गुरुकुल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल या कॉलेज जो भी था, गुरुकुल। और उसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल की लड़की प्यार कर लेती है किससे? एक म्यूजिशियन वाले टीचर से या स्टूडेंट से। और वो जब म्यूजिक वाला टीचर आता है गुरुकुल की धज्जियाँ उड़ा देता है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब महाभारत और रामायण में गुरुकुल का जिक्र है तो गुरुकुल होता कैसा था। या आप नालंदा यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, गुरुकुल होता कैसा था। वहाँ दिखाया कि छोटे छोटे पैंट कपड़ों में आइए और गाना गाइए, होली के दिवाली खेलिए, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। ये गुरुकुल का सेंस नहीं था। ये जब मूवी बच्चे देखेंगे तो ऐसी ही घटनाएं समाज में होंगी। लेकिन ये जैसे कहीं ना कहीं 30-40 किलोमीटर दूर पर जाकर के लाश मिलना, प्रेम प्रसंग का मामला आना, बहुत टाइप का। देखिए केस बन चुका है। केस को रिपोर्ट, शायद डायरी वायरी जो होता है, केस को बना भी दिया गया है, कैसे घटना हुई। हम लोगों को इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। इस बारे में सोचना चाहिए ये घटनाएं कैसे रुकें, कैसे ना हो। क्योंकि देखिए वो किसी की बच्ची थी तो ज़्यादा बात करना ठीक नहीं, ये उचित नहीं एकदम है। सही। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँ। हमारे लोकल का बात है। अगर ये बात तमिलनाडु की होती ना तो मैं थोड़ा बोल भी सकता था। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे लोकल का बात है, और लोकल के बात में थोड़ा सा दिक्कत है। मैं नहीं चाहता। तो सर हमारे भावनात्मक जुड़ाव भी होती है ना, ऐसे केसेस से हमारे आसपास जो होते हैं एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। तो इसको कैसे रोका जाए और किस टाइप से इस पर मतलब कि लगाम किया जाए, प्रशासन के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा, मतलब इसको रोकने के लिए क्या किया जाए? देखिए हमारा जो, पहले आप समझिएगा एक बात, आप जिस मोहल्ले में रहते थे उस मोहल्ले को, पहले हम लोग बचपन में छोटे छोटे जहाँ भी रहते थे क्या होता था ना, वो मोहल्ला एक हमारा परिवार हुआ करता था। और परिवार, हम लोग आसपास आपके घर के कौन बसे हैं जिनसे बहुत घनिष्ठता पहले रिलेशन होगा, आपके दादाजी का या उनके दादाजी का, वही आसपास हमारे पड़ोसी होते थे। अरे बाबू तुम कहाँ रहोगे, यहीं मेरे पास रह जाओ। तो वो वैसे रहते चले गए। तो उन लोगों ने क्या सोचा, ये सब परिवार हैं। तो आज हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम सब एक परिवार हैं। हम सब एक कहीं ना कहीं एक आपस में जुड़े हुए हैं। हम लोगों को आपस में जब जुड़ाव होगा तो हम लोग गलत नज़र या फिर किसी गलत बात को बोलने से बचेंगे। और बचेंगे तो जाहिर सी बात है घटनाएं कम होंगी। और माता पिता का जो रिलेशन है बच्चों के बीच बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा। अब बहुत दूरियां आ चुकी हैं। एक चीज़ और, मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपका कट लगाऊंगा, क्योंकि जैसे कि इस टाइप का घटना होता है तो उसमें मैं लड़का को जिम्मेवार दूं या लड़की को? दोनों।
समाज एक पुरुष से नहीं बनता है, समाज महिला से भी नहीं बनता है, दोनों है इस धरती पे। मतलब मेल और फीमेल, पुरुष और महिला दोनों रहते हैं और दोनों जिम्मेवार हैं इस घटना के। अगर माँ जिम्मेवार है तो पिताजी भी जिम्मेवार है, अगर बच्ची जिम्मेवार है तो लड़का भी जिम्मेवार है। जिम्मेवारी से कोई बचेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार दोनों हैं, तो एक के ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगाया जाता है सिर्फ लड़के के ऊपर? कहीं भी आप घटना देखिएगा, लाख लड़की का गलती हो या ना हो, लेकिन उसमें लड़का को दोषी ठहराया जाता है। इस टाइप का कानून ही बनाया गया है। शायद अभी नया कानून का भी मतलब कि निर्माण किया गया है, नया कानून का अभी। तो ये क्यों ऐसा होता है कि लड़का ही दोषी होता है? देखिए, कुछ पहले थोड़ा सा बैक फ्लैश में जाना पड़ेगा आपको। पहले जैसे हमारे किताब में जैसा बताया गया है कि पहले लड़कियों का समाज में अस्तित्व बहुत कमज़ोर था। लड़कियों को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता, घूंघट में रहना है या पर्दा सिस्टम था वगैरह वगैरह। ये जो बताया गया किताब में वो भी सच नहीं है। जब और पीछे जाएंगे तो हमारे समाज में लड़कियां पहले जिसको देवी माना गया है तो वहाँ पर्दा सिस्टम नहीं होगा, ये बनाया गया है। तो हमारे समाज में दिखाया गया कि लड़कियों को बहुत दबाया गया है। आज तो लड़कियां बोल पा रही हैं। बीच में ऐसा टाइम आया था कि जब लड़कियां बोल नहीं पाती थी। तो अब समाज में जब कानून बना तो कुछ फ्रीडम दिया गया तो लड़कियां खुल के अब आने लगी। जब आने लगी तो वो अपने फ्रीडम का कुछ नाजायज़ गलत फ़ायदा भी उठा रही हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लड़कियां अपने फ्रीडम का आज़ादी का गलत मतलब भी निकाल रही हैं। लेकिन फ्रीडम दिया गया कि आप विलियम्स बनिए, सुनीता विलियम्स बनिए, आप एक किरण बेदी बनिए, आप जो है हिमा दास बनिए। जो आपको पता होना चाहिए हिमा दास कौन है। देखिए, एक ये भी लड़की ऐसी घटना हो रही है। एक हिमा दास, आसाम की एक लड़की है हिमा दास, उसके पास जूते नहीं थे दौड़ने के लिए, लेकिन वो नेशनल में टॉप करी है। नेशनल में टॉप? यस, शायद ओलंपिक में या कहीं वो टॉप करी है, मुझे उतना अभी नॉलेज नहीं है, मैं जानता नहीं। मतलब मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रही है। लेकिन हिमा दास, नाम सर्च कर लिया। हिमा दास वो लड़की है जो बहुत तेज़ दौड़ी और उसने मेडल भी देश के लिए लाया। एक वो लड़की, और एक हमारे समाज में वो लड़की जो कॉलेज और स्कूल्स वगैरह में नेल पेंट और लिपस्टिक लगा के जा रही है। बच्चों को तो ये सब करना ही नहीं चाहिए। आप पढ़ने वाले को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह के बाद ये चीज़ का मतलब कि सिस्टम हो सकता है। कॉलेज में भी कर सकते हैं, कॉलेज में भी कर सकते हैं, लेकिन स्कूल टाइम में ये सब तो नहीं करना चाहिए। स्कूल टाइम में आप नहीं, मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। बाकी लोगों की सोच है। कहीं ना कहीं जैसे पेरेंट्स स्कूल भेजते हैं तो उसमें भी पेरेंट्स के लिए भी कुछ नियम बनाना चाहिए। देखिए, पेरेंट्स जो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हमारे समाज में झुकना, पुरुष और महिला दोनों को सिखाया गया है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों हैं हमारे यहाँ। मतलब आप झुकिए, पहले आप झुकने का सीखिए। मतलब स्कूल जो बच्चे जाते हैं अपने माँ बाप का पैर छू के जाए ना। आप टीचर को पैर छुए, गुड मॉर्निंग बाद में करें। हम क्यों इंग्लिश शब्द को लेके चलें? हम नमस्ते करेंगे, हम पैर छुएंगे। ये झुकना हमारा संस्कृति है, समाज है, हमारा सिस्टम है, हमारे अंदर आया है ये चीज़। हम झुकेंगे, हम हेलो बाद में करेंगे, कर लेंगे हेलो ख़राब नहीं है, लेकिन पहले तो झुकेंगे। अगर हम झुकते हैं तो घर से ही ये बात। फिर स्कूल में बच्चे ऐसा करें तो बहुत अच्छा। एक बात बताइए, एक टीचर मार्केट में जाती है और दूर से बच्चे कोई देख ले और उसको मार्केट में पैर छू के प्रणाम करे, उस टीचर को गर्व फील होगा कि नहीं? कह रहे मेरे इतने बच्चे, कितने फ़ैन बच्चे हमको मानते हैं कि मेरा पैर छू रहे हैं। अब दूर से हेलो मैम, हाय मैम। क्या लड़का लड़कियों को मोबाइल देना चाहिए और कब देना चाहिए, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? अब यहाँ क्या है ना, देखिए, जौ के साथ घुन पिसता है, ये मालूम है। इसमें क्या हुआ है कि रील्स, मोबाइल है, रील्स आम बात है, हम लोग भी देखते हैं, चलता रहता है। आप रील्स में देखिएगा वल्गरिटी, एक मिडिल एज की वीमेन और कम एज की लड़कियां बहुत गंदा रील्स बना रही हैं। तो बच्चों को रील्स से बचना है, मोबाइल से नहीं, रील्स से बचना है। क्या वो सर्च कर रहा है? और आप देखिए ना, आप अगर एक गलत रील सर्च कर लेते हैं तो बार बार वही आता है सजेशन में, वही सजेस्ट करेगा। अगर आप किसी भी एडल्ट चीज को सर्च किए तो कहीं ना कहीं से वो चीज, अगर आप धार्मिक, ऐसा एल्गोरिदम है, हाँ बिल्कुल, वो आपके ब्रेन को पढ़ लेता है। आप अगर साइंस को पढ़ रहे हैं तो साइंस वाला सर्च करेगा, आप फिजिक्स का देखते हैं तो वैसा ही आपको देगा।